मिताली की बात सुनकर नियति उन्हें एक नजर देखती है और बोली, आपको समझने के लिए शुरू से मेरी कहानी सुननी होगी आंटी जी, तब आपको सब समझ आएगा। तो मिताली बोली, तो तुम शुरू से ही बता दो बेटा। इतना बोलकर वह प्यार से नियति के सर पर हाथ फेर देती है। ये देखकर नियति बताना शुरू करती है। फ्लैशबैक। मेरा नाम नियति है और मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और एक बड़ा भाई है। वो तीनों ही मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं और मेरी सारी जिदों को पूरा करते हैं। मैं एक बेबाक सी लड़की जिसे टेढ़ी मेढ़ी बातें करना नहीं आता है और जो मन में आता है उसे बोल देती हूँ। और मेरी इसी आदत के कारण मेरे पड़ोसियों को मुझसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। एक दिन हमारे कॉलोनी की ही एक लड़की की शादी किसी अमीर घर में पक्की हुई थी और उसकी शादी वाले दिन दुल्हन की माँ, नियति बेटा आज जाओ तो जाकर देखो जरा धरा तैयार हुई है या नहीं, बारात भी आ गई है और दूल्हा भी आकर मंडप में बैठ गया है। कुछ ही देर में शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। तुम जाकर देखो वो तैयार हो गई होगी तो तुम उसे अपने साथ ही मंडप में ले आना। इस पर नियति बोली, ठीक है चाची जी, मैं अभी जाकर देखती हूँ। इतना बोलकर नियति वहां से चली जाती है। शादी एक बड़े से होटल में रखी गई थी क्योंकि लड़के वाले काफी अमीर होते हैं। नियति अपने रास्ते से जा रही होती है और साथ में ही एक गाना भी गुनगुना रही होती है। वही सामने से रोहन अपने फोन में बात करते हुए आ रहा होता है और उसका ध्यान बिल्कुल भी नियति पर नहीं होता है और नियति भी अपनी धुन में चली जा रही होती है। और ऐसे ही चलते हुए रोहन नियति से टकरा जाता है और उस टक्कर में दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे दोनों ही नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। नियति नीचे होती है और रोहन उसके ऊपर। इस तरह से गिरने के कारण रोहन के होंठ जाकर सीधे नियति के होठों पर रुक जाते हैं जिसे देखकर नियति के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके रोहन को देखने लगती है। वही रोहन भी नियति की गहरी भूरी आंखों में कहीं खो सा जाता है, मगर जैसे ही नियति को होश आता है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रोहन को खुद से दूर धकेल देती है जिससे रोहन भी अपने होश में आकर उसके ऊपर से हट जाता है और खड़ा हो जाता है। वही नियति की आंखों में इस घटना के कारण आंसू आ जाते हैं और वह अपनी जगह से खड़ी होकर रोहन के गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ देती है और उसे गुस्से में अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की? समझते क्या हो तुम खुद को? कहीं के राजा हो, महाराजा हो जो ऐसे ही किसी को भी किस कर दोगे? इतना बोलकर नियति वहां से जाने लगती है। वही रोहन जैसे ही उसे रोकने की कोशिश करता है, नियति के ब्लाउज की डोरी उसके हाथ में आ जाती है और वो खुल जाती है जिसे देखकर नियति को रोहन पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर से वो रोहन के गाल पर 2-3 थप्पड़ मारकर रोते हुए वहां से चली जाती है। वही रोहन गुस्से में जाती हुई नियति को अपने गाल पर हाथ रख कर देखते रहता है और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी कस कर दीवार पर दे मारता और गुस्से में ही बोला, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुमने मुझ पर दी रोहन राज पर हाथ उठाया, वो भी इतने बार। इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। इतना बोलकर रोहन भी गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर नियति भी धरा के रूम में आकर देखती है तो धरा बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। वो धरा को देखकर बोली, धरा तुम तैयार हो गई हो तो चलो हम नीचे चलते हैं, चाची तुम्हें बुला रही है। धरा नियति को देखकर बोली, हाँ नियति चलो चलते हैं। फिर वो दोनों वहां से नीचे मंडप की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही सब धरा को आते हुए देखते हैं तो सब मुस्कुरा देते हैं। फिर एक एक करके शादी की सारी रस्में पूरी होती है और कुछ ही देर में शादी संपन्न हो जाती है। वही नियति जो वही खड़ी उन दोनों की शादी देखकर खुश हो रही होती है, उसे ऐसे खुश होते देखकर दूर खड़ा रोहन बुरी तरह से जल जाता है और उसकी मुट्ठियां गुस्से से भींच जाती है। तभी वहां पर धरा के सारे दोस्त मिलकर डांस करने लगते हैं और उन्हीं में नियति भी होती है जो बहुत ज्यादा खुश होकर डांस कर रही होती है। नियति को ऐसे डांस करते हुए देखकर कुछ पलों के लिए तो रोहन भी उसी में कहीं खो सा जाता है, मगर जब नियति का मारा हुआ थप्पड़ रोहन को याद आता है तो उसकी आंखों में गुस्सा सवार हो जाता है। भाई दूर खड़ी नियति की नजर भी जब रोहन पर जाती है तो उसे भी रोहन को देखकर काफी गुस्सा आ जाता है और वो खुद से बोली, मैंने आज तक इससे ज्यादा बदतमीज इंसान नहीं देखा। इतने थप्पड़ खाने
के बाद भी देखो कैसे बेशर्मों की तरह मुझे ऐसे घूर रहा है। इतना बोलकर वो अपनी नजरें फेर लेती है। भाई रोहन भी उससे अपनी नजरें फेर लेता और अपने मन में बोला, आज तक मैंने भी इसके जैसी लड़की नहीं देखा जो मुझे रोहन राज को इग्नोर कर रही है। सारी लड़कियां मुझ पर मरती है और मेरे बेड तक आने के लिए किसी का खून भी करने को तैयार हो जाती है, मगर एक ए लड़की है जिसने न सिर्फ मुझ पर हाथ उठाया बल्कि मेरी इतनी बेइज्जती भी की। मैं छोड़ूंगा नहीं इस लड़की को। इतना बोलकर रोहन बाहर से दूसरी तरफ चला जाता है। वह नियति सारे मेहमानों की अच्छे से आवभगत कर रही होती है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब मस्ती कर रही होती है। और वहां पर सभी को नियति का ये बेबाक रूप काफी ज्यादा पसंद आता है। इधर रोहन भी धरा के हस्बैंड का फ्रेंड होता है जो उसके काफी ज्यादा फोर्स करने पर यहाँ आया था। रोहन वहीं पर एक जगह बैठकर इसको स्टॉक मार्केटिंग की न्यूज़ देख रहा होता है। तभी उसके मोबाइल में उसकी मॉम का कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल पिक करता है, यहाँ पर हो रहे शोर के कारण उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है, जिसके कारण वो वहां से निकलकर बाहर जाने लगता है। और इधर नियति भी अपनी सहेलियों के साथ जूतों को लेकर भागा भागी कर रही होती है और वैसे ही भागते हुए वो सामने से आ रहे रोहन से एक बार फिर से टकरा जाती है और दोनों ही फिर से एक साथ जमीन पर गिर पड़ते हैं, जिससे रोहन नीचे और रोहन के ऊपर नियति गिर जाती है। और एक बार फिर से दोनों के होठ एक दूसरे के होठ पर थम जाते हैं, जिसे देखकर दोनों की आंखें एक बार फिर से हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। तो वहां मौजूद सारे लोग इस नजारे को अपनी फटी हुई आंखों से देख रहे होते हैं। फिर कुछ ही देर में जब दोनों को होश आता है तो वो दोनों ही एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो जाते हैं, मगर इससे पहले कोई और कुछ बोलता उससे पहले ही नियति एक बार फिर से रोहन के गालों पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। हेलो दोस्तों, तो आज का पार्ट कैसा लगा आप सभी को? आप सभी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लग रही है तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे आराम से बैठकर सुन सके।